के अव्यक्त महावाक्य हैं। समय की पुकार दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता डेट फिर से बताइएगा। 23 अक्टूबर 99 के अव्यक्त महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा के समय की पुकार दाता बनो। मुरली का सार है, समय की पुकार दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सन्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सन्मुख है। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवादारी हैं और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी हैं ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। सदा सेवादारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवादारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवादारी है? ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना? हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं? नहीं है ना? अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना? अलग हो सकते हैं? ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात पाप समान, स्व के सम्मान की भी याद। बाबा डेफिनेशन दे रहे हैं याद की। याद अर्थात बाप समान, स्व के सम्मान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही सम्मान की भी याद रहती है। अगर सम्मान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। सम्मान अर्थात बाप समान, संपूर्ण सम्मान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अब इस समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है? अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय
हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है, चाहे स्वयं उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह मर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। हद नहीं, दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वह इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे लेकिन मुझे देना है, ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, तो निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बात में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवादारी, 6 घंटे के सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगी। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवादारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? जहाँ आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे, नहीं ना? साथ का वायदा है ना? तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता है उतना आप मेहनत से रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। नंबरवार आत्माएं तो है ही। और बाप के लिए है ही क्या? याद के, सॉरी, जितना बाप याद में रहता है उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह नहीं सकता है। आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, इष्ट तो होना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी अभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियों परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है, पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सलवेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की माला पड़ेगी। उल्हाने तो देंगे ना,
तो उल्लंघनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य होना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वे हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वे दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी है। ये तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हों या 1 मास वाले हों, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वाले को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वाले को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं, जब बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी की बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और परलब्ध है अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी पूछे, बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किसमें हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई राम बनने वाला है? कोई नहीं। एक तो बन जाओ। कोई तो राम बनना ही है ना। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो राम की सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया, कभी लेवता बन जाते हैं, ये हो, ये करें, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना। चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वाले का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया है और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं। सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां हैं, उसको 8 शक्तियां नहीं है। सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है। लेने वाले नहीं, मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसी को आपने सम्मान दिया,
तो दूसरे को देना अर्थात अपना सम्मान बढ़ाया। देना नहीं होता है लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना। या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी, याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही सम्मान में रहो और स्व राज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना। अब क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना देखना। फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कर तो दिया लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं। अभी अनुभवी बन गए हैं और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। सभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियां दादियों के पास ले आते हैं, ले जाते हैं। कम हो गए हैं, फर्क है ना दादी जानकी से। तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों में बीमार होते हैं, वह तो खत्म हो गए, अच्छे हैं। सब में अच्छे थे, अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे। ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वह बोल देते हैं, यही विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, बाप दादा ने फॉरेन या इंडिया, देश विशेष दोनों की मीटिंग देखी, बहुत मीटिंग की है ना। बाप दादा खुश होते हैं कि समय निकाल सभी ने जो प्लान बनाए, मेहनत अच्छी की है और संगठन भी अच्छा किया है। संगठन से जो भी कार्य होता है वह सहज सफल होता है। तो डबल फॉरनर्स ने मीटिंग में संगठन की शक्ति का बहुत अच्छा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। जो भी प्लान्स बनाए हैं सबके हिम्मत और मेहनत पर बाप दादा खुश हैं। आरसीओ ग्रुप जो विशेष सेवा के लिए आए हैं, तो सभी जो आरसीओ वाले हैं, 5 खंडों की सेवा के निमित्त मुख्य भाई बहनें, सभी को बाप दादा मुबारक देते हैं। अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं, जहां जैसे चल सकता है, जितना चल सकता है उतना चलाओ। बड़े शहर और छोटे शहर में फर्क तो होता ही है, तो जितनी भी हिम्मत हो उतना जो समय दिया है, मेहनत की है, उन सबको प्रैक्टिकल में लाना। सिर्फ एक बात याद रखना कि सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस में अंतर नहीं आवे। प्लान प्रैक्टिकल करने के बाद ये नहीं कहना कि सर्विस में बिजी हो गए ना, इसलिए स्व उन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रखना। क्यों?
दूसरों की सेवा करो और स्वयं की सेवा नहीं, तो ये अच्छा नहीं। दोनों को बैलेंस रखना ही सफलता है, समझा? अच्छा, जो आरसीओ के आए हैं वे हाथ उठाओ। इंटरनेशनल सर्विस ग्रुप भी हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। समय निकाल कर भट्ठी में भी बैठे, ये अच्छा है। मधुबन में चांस भी अच्छा है, सभी मिल भी जाते हैं एक दो को, सब तरफ का समाचार भी सभी को मिल जाता है, तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छा किया। अच्छा, और सभी जो भी जहाँ से आए हैं उन सभी को भी बाप दादा स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। और समाचार भी मिला कि सभी ने पत्थर याद प्यार बहुत भेजे हैं, तो बाप दादा तो पत्थर पहुंचने के पहले ही याद प्यार दे रहे हैं। जब आप बच्चे लिखते हैं ना, संकल्प करते हैं, तो जैसे यहाँ साइंस के साधन है ना, उसमें जल्दी से पहुंच जाता है। पत्थर पीछे पहुंचता है, सबसे फास्ट ईमेल पहुंचता है। तो ईमेल देना शुरू करते हो ना, उससे पहले बाप के पास पहुंच जाता है। ये सब साधन आप बच्चों की सेवा के सहयोग के लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, तो खुश होते हैं कि वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास है। खुश होते हैं। सिर्फ सेवा का साधन समझकर यूज करना, सेवा के लिए साधन है, क्योंकि विश्व कल्याण करना ही है, तो ये भी साधन सहयोग देते हैं। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना, ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए है, सेवा बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये साधन है। सीधा सेवा करने वाले, साधना करने वाले आप हो। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं। बच्चों की सीन भी देखते हैं, फटाफट काम कर रहे हैं। बाप दादा आपके ऑफिस का भी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं ना, अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे 1 सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के लिए भी निकालो, सेकंड भी निकालो। अभी साधन पर हाथ है और अभी 1 सेकंड साधना, बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो, तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे 1 सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। ऐसे नहीं टाइम नहीं मिला, सारा दिन बहुत बिजी रहे, बाप दादा ये बात नहीं मानते हैं। क्या 1 घंटा साधन को अपनाया, उसके बीच में क्या 5-6 सेकंड नहीं निकाल सकते? ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? ऐसा कोई है? निकाल सकते हैं तो निकालो। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी कह करके शक्ल भी बिजी कर देते हैं, बाप दादा मानते नहीं हैं। जो चाहे वह कर सकते हो, अटेंशन कम है। जैसे वह अटेंशन रखते हो ना, 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है, इसलिए बिजी होते हो ना, टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो, 10 मिनट में ये काम करना है, वह भी तो टाइम टेबल बनाते हो ना, इसमें 1-2 मिनट पहले से ही ऐड कर दो। 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं, 8 मिनट लगना है, तो 2 मिनट साधना में लगाओ। ये हो सकता है? अमेरिका की गायत्री से पूछते हैं। तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी, बहुत बिजी। बाप दादा उस समय चेहरा भी देखते हैं, फोटो निकालने वाला होता है। कितना भी बिजी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्वयं उन्नति या साधना बीच बीच में ना करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है। और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो, तो जो थकावट है ना, वह दूर हो जाए। खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं होती, काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं कि काफी समय एक्शन कॉन्शियस में रहते हो, ऐसे होता है ना।
एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाता, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क और एक्शन कॉन्शियस की मार्क में अंतर तो होगा ना, फर्क होता है ना। तो अभी बैलेंस रखो, लिंक को तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशी काम करने में डबल बिजी रहते हैं। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस रखो। जितना समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो, निकालो जरूर। हो सकता है पांडव हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनका हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, भारत वालों ने जो भी प्लान्स बनाए हैं वह भी अच्छे प्लान्स बनाए हैं। दोनों को अपने अपने वायुमंडल अनुसार प्लान अच्छे हैं। जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा उन सभी बच्चों को, जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ, और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो? पंख पावरफुल है ना? बस बाबा कहा और उड़ा। बाप दादा ड्रिल करवाते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल मास्टर, क्षमा के सागर, बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे भी पढ़ना दीदी। नहीं, इंटरनेशनल मीटिंग। थैंक यू रंजीत बहन। मुरली तो हो ही गया है पूरा। थैंक यू आपका। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। जो आज की मुरली हमने सुनी है, समय की पुकार दाता बनो, इसमें बताइए कौन सी पॉइंट खुद के लिए आपको लगी कि ये मेरे लिए सुनाई है बाबा ने आज, या जो अच्छी लगी, जो करना है बता। बोलिए गीता बहन। ओम शांति। मुझे मेरे लिए ये शब्द ज्यादा अच्छा लगा। ज्यादा मुझे लगा कि बाबा ने मेरे लिए कहा है कि सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार हुआ है कि सेवा करते करते इतना थक जाती हूँ। ये जो बाबा कहते हैं ना कि पहले बुद्धि की थकावट होती है, फिर तन की थकावट हो जाती है, तो ये मेरा अनुभव रहा है। तो बाबा स्पेशली वो लगता है मुझे मेरे लिए कह रहा है। ओम शांति। ओम शांति। सही। मीत बहन बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। हेलो दीदी जी। बोलिए। दीदी जी, मुझे अभी पता नहीं है, इसलिए मैं अभी न्यू न्यू आया हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं है कि मोह कैसे छोड़ना है। मोह को
कुछ बहुत आसान है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाबा के साथ प्यार बढ़ाना है, बस मोह आपे ही छूट जाएगा। ठीक है, मैं अभी 13 साल का हूँ ना, इसलिए अभी मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए। हाँ कुछ नहीं, बाबा के साथ प्यार बढ़ाइए मीत भाई, ठीक है। अपने और ऐसा क्या होता है कि मैं बाबा को कुछ बोलने जाता हूँ ना, तो बाबा सब चले जाते हैं और अंदर वो काला काला से आ जाता है। अच्छा अच्छा, आपसे बात करेंगे बाद में, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। बताइए क्या क्या बोला, जैसे गीता बहन ने बोला बैलेंस सेवा का, नीलू बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आज जैसे बाबा ने बोला ना, दातापन की स्मृति और बढ़ानी है, तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस लगा कि इसमें हमें हमेशा अवेयर रहना है ना, कि हमारा हर एक्शन दातापन की स्मृति के साथ हो, कि कोई भी चीज के प्रति हमारा मोह हो या लेने की वृत्ति ना हो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की अब जरूरत है। वो समझे? लेना नहीं है, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने आज की मुरली में। कौन सी बात है वो? वो तो मेरे को ध्यान नहीं आ रही। हाँ, किसी से हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगता, बाबा ने बोला ना, ऐसा कोई चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसे लो ही नहीं। हाँ अच्छा, और इस मतलब ऐसा है ना कि एक बोली देखो, लेवता बनना, यह लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया, हम्म तो अभी फिर किसी से क्या लेना, क्योंकि क्या लेना। ये नहीं है, बाबा ने सब कुछ दे दिया है। हम्म ना सोचा था उससे कई गुना पदम गुना दे के बैठ गया है, वो खुद ही हम्म हो गया है। खुद ही हमारा हो गया है। हम्म। तेजल बहन बोली है। हाँ, ओम शांति दीदी। मैं एक है ना रिट्रीट में गई थी जब वेदांती दीदी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में आए थे, तो उनकी बात शेयर करना चाहती हूँ कि उनके साथ एक दीप्ति बहन करके आए थे अफ्रीका से टूरिंग पे वेदांती दीदी के साथ। तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया पर्सनली कि बाप दादा के साथ उन्होंने जब मीटिंग की थी, तो बाबा ने कहा कि आप 1 साल ये करो, सिर्फ देते जाओ, दुआएं दो, जो भी दिखे ना, पूरा दिन यही काम करना है, पूरा दिन देते जाओ देते जाओ देते जाओ, 1 साल करो बस आप, फिर रिजल्ट देखो आप क्या आती है रिजल्ट। फिर 1 साल उन्होंने एकदम बराबर से किया। फिर 1 साल के बाद बाबा ने फिर से पूछा उनको, तो दीप्तिबेन ने कहा कि बाबा मुझे ये आत्मा की वो मणि दिखाई तो नहीं देती है। फिर बाबा ने उनको जो दृष्टि दी, तो उनको सब जगह सभी भाई बहनों में आत्मा की मणि चमकती हुई दिखाई दी। तो ये जो दुआओं का जो खाता होता है, जमा होता है ना, वो जब देना 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 1 साल तक उन्होंने वही किया, हर रोज हर पल। तो ये उनको बहुत ही अच्छा अनुभव रहा बाप दादा के साथ का। ओम शांति। तो ये इससे ऊपर से मुझे ये याद आया जब बाबा ने कहा ना कि निरंतर दाता बनो, तो मैं वही सोच रही थी कि कैसे निरंतर दाता, क्योंकि दाता और फिर बाप की याद, तो वो दोनों कैसे रह सकती है, क्योंकि सेवा भी करते हैं, लौकिक में करते हैं, लेकिन वो कैसे होगा। तो जो भी दिखता है ना, जो भी सामने आया, अगर टीवी चालू है तो टीवी में भी जो भी सीन आता है, वो जो प्रकृति का आता है, कोई लोग के न्यूज़पेपर न्यूज़ आते हैं, तो उनको भी बस देते ही जाना है, वो सुनना नहीं है कि क्या आता है न्यूज़, लेकिन वो सब देते ही जाना है, उसको भी देते जाना है सकाश। तो वो तब बाप की याद रहेगी निरंतर और देनापन रहेगा, तो दुआओं का खाता अपने आप ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता जाएगा। ओम शांति। हाँ, उसके लिए बाबा ने कहा ना आज, निरंतर सेवाधारी के लिए, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी, है ना। शैली बहन बोली। आज बाबा ने बोला कि समय की पुकार है, दाता बनो। तो बाबा ने बोला कि चाहे कोई भी बात हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ देना ही है, कोई कैसा भी हो, क्या भी दे, आपको सिर्फ उसको देना ही है।
तो बाबा ने बोला कि अगर आपने किसी को सम्मान दिया तो सम्मान देने में ही लेना हो जाता है। अगर आप किसी को सम्मान देते तो उसके बदले रिटर्न में भी तो आपको सम्मान ही मिलता है। तो बाबा ने बोला कि देना अर्थात की इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब कि उसके आपको कुछ भी लेना नहीं है। ठीक है कि बाबा भी कहता है कि मुझे अपनी जो भी कुछ है दे दो पुराना। तो बाबा ने बोला कि मैं तो पुराना दे लेता नहीं हूँ, आपका पुराना ही लेता ना, तो लेकिन उसके बदले में आपको नया ही देता हूँ। तो बाबा ने कहा कि ना स्थूल में और ना सूक्ष्म में किसी से भी आपने कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रेखा बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वह दूर हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए लक्ष्मी बहन। बाबा ने बोला कि लौकिक सेवादारी की तरह 8 घंटे 10 घंटे नहीं करना है, मतलब निरंतर सेवादारी बनना है। निरंतर सेवादारी। डॉक्टर कल्पना सिस्टर बोलिए आप। दीदी ओम शांति। शांति बोलिए। दीदी मेरे साथ एक परेशानी है और वो मैं अपने ग्रुप में शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे रास्ता बताएं आप कि मैं अप्रैल में मुझे कोरोना हुआ और उस दौरान से जो है बाबा के बहुत ज्यादा मेरे को आशीर्वाद मिला। घर में अकेली थी मैं और मेरा बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव था और बाबा की वजह से हम लोगों की जान बची। और निरंतर मेडिटेशन करके और अपनी सुबह की मुरली क्लास ज्वाइन करके जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस हुए और मैं लगातार उस काम में लगी रही। और पिछले 20-25 दिन पहले जो है मेरे घर में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई कि ना तू सुबह 4 बजे जगती है, फिर 5 बजे से तू क्या करती है, ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करके तेरा दिमाग खराब हो रहा है। और उसी दौरान जो है मुझे फीवर आया और रात को मुझे अंधेरे में ऐसा लगा कि मेरे पास में 5-6 फुट का आदमी 6 फुट का आदमी आके खड़ा हो गया है और मैं चिल्ला रही थी। तो मेरी मदर जो है लौकिक मदर वो मेरे को उठा के दूसरे कमरे में ले गई और उसके बाद से इन लोगों ने मेरी सुबह की मुरली क्लास बंद कर दी। अभी मेरे मायके वाले मदर फादर जो है वो बाहर गए हैं और आज मैं इसीलिए चैन से मुरली सुन पा रही हूँ। और मेरी फैमिली में भी डिस्प्यूट चल रहा है। मेरे हस्बैंड से मैं 7 साल से अलग हूँ और कल मेरी कोर्ट में मुलाकात हुई तो मैंने बहुत सकाश दिया उन्हें बहुत लंबे वक्त से कि शायद ये सुधर जाएं और मेरे दोनों बच्चों को और मुझे रखें तो शायद मेरी कुछ प्रॉब्लम हल हो पाएगी। लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल रहा। मुरली सुनती हूँ तो घर में प्रॉब्लम है, मेडिटेशन कर रही हूँ तो घर में प्रॉब्लम है और उधर फैमिली लाइफ मेरी डिस्टर्ब है ही। तो आप सब लोग मुझे रास्ता बताएं कि मैं क्या करूं दीदी। कोई बताना चाहेगा? रचना बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। डॉक्टर कल्पना की सारी बातें तो सुनी हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अलग अलग एडवाइस दी जाती है, बट मैंने बस एक छोटी सी चीज पकड़ी इनकी, जो मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था और जिसका मुझे एक सोल्यूशन दिया गया था थ्रू अ ब्रदर इन ब्रह्म कुमारीज ओनली, विच इज जब हम योग करते हैं सुबह, और उन्होंने जैसे कहा कि मुझे वो एहसास हुआ कि एक लंबा सा आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो वो घबरा गई। तो क्या होता है कि सुबह जब हम अमृत वेला योग करते हैं तो हमें सिखाया जाता है या हमें बताया जाता है कि जब भी हम योग में बैठते हैं, योग में बैठने से पहले अपने आप को अशरीरी अवस्था में कर कर योग को सक्सेसफुल बनाते हैं, कनेक्शन को पावरफुल बनाते हैं। उसके बाद अमृत वेला के बाद अगर हम कुछ कार्य नहीं करते हैं और उस समय वो 5 बजे से लेके 6 बजे तक सोने का काम करते हैं, तो उस समय आपको सपने इस तरीके के आ सकते हैं क्योंकि हम वापस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो जब हम वापस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं तो ऊट-पटांग चीजें दिखती हैं। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो जिसके लिए मुझे एडवाइस दिया गया था कि उस अशरीरी अवस्था को बनाए रखोगे, मतलब सोल कॉन्शियस स्टेट को बनाए रखोगे, तो ये चीजें नहीं आएंगी। सो यू कैन हैव अ सॉल्यूशन ऑफ एटलीस्ट दैट इन दिस वे। घबराहट नहीं होगी आपको।
ओम शांति दीदी। और हाँ मुझे दीदी। लगता है, हाँ एक हाँ जी मिनट ना, जी। अभी ये काफी पर्सनल बात है और मतलब ग्रुप में इसको ज्यादा डिस्कस ना करें। अर्चना सिस्टर का नंबर। बहन, इसमें एक छोटी सी बात हम ये कह सकते हैं कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करें ये मन ही मन में, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करें और सुबह उठ के स्वमान लिखें तो इससे काफी फर्क पड़ सकता है। ओम शांति। थैंक यू। तो आप बात कीजिएगा डॉक्टर कल्पना सिस्टर, अर्चना दीदी से या उनसे टाइम लेकर, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रॉब्लम बता सके और सॉल्यूशन निकल आए। क्योंकि यहाँ ग्रुप में इतने लोग हैं तो हर कोई ना कोई चीज बताएगा, गलत नहीं बताएगा क्योंकि सब अपने अनुभव से बताएंगे, बट स्टिल सबको सारी बात नहीं पता है ना, तो आप किसी एक के साथ अपना सारा पर्सनल अनुभव बताइए, तो then you can दीदी take advice। अर्चना सिस्टर का नंबर कैसे मिलेगा? वो आपको पर्सनल चैट पे देंगे, अभी जी देंगे। जी जी जी, थैंक यू दीदी। हाँ, आपको भेजेंगे। आप ग्रुप मतलब मीटिंग खत्म होने से पहले अपना पर्सनल डायरेक्ट चार्ट चेक कीजिएगा। ओके जी दीदी। थैंक यू। ऐसा है। और क्या बोला है बाबा ने आज? एक आध पॉइंट शेयर करें, बाकी 1-2 पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हम ओम शांति। जिन्होंने बोला है मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो ना बोले, जिन्होंने नहीं बोला है वो लोग बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन्होंने बोला ही नहीं है, चंदन भाई, बीना सिस्टर, हाँ बोलिए सावित्री बहन। हाँ जी, बाबा ने कहा कि साधनों के वश नहीं होना है, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना है। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए है, सेवा बढ़ाने के लिए। लेकिन ये साधन है साधना करने वाले जो हम आत्माएं हैं। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो बाकी। बाप दादा ये सीन देखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। साधन हमारी साधना को बढ़ाए ना कि कम करे, है ना। साधना को भी बढ़ाए, सेवा को भी बढ़ाए। जी दीदी। ओम शांति। तो अब बताइए, और एक आध पॉइंट शेयर कर सकते, फिर उसके बाद हम होमवर्क लेंगे। जिन्होंने नहीं बोला है वो बोलिएगा। ओम शांति। हाँ आज बाबा ने खास कर दाता शब्द को अंडरलाइन करा है। बाबा ने कहा है कि ये कॉल ऑफ टाइम का ये टॉपिक है कि दाता बनना है, सबको देना है, भले कोई कैसा भी क्यों ना। बाबा ने कहा है कि जो देने वाला होगा, दाता होगा, वो बेहद के वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, दाता सदा संपन्न भरपूर होगा, और उनका जो नेचर होगा वो क्षमा का सागर, मास्टर सागर होगा, है ना। और वो जो दाता होगा उसके आगे हद के संस्कार प्रभावित नहीं करेगा। वो मान दे कोई ना दे, लेकिन देना है, सदा देना है। जैसे आज किसी बहन ने कहा है कि हमें देना है बस, बाकी हमें कुछ और विचार लाना ही नहीं, कोई कैसा भी हो, हम बाबा के बच्चों को देना है। तो और ये बाबा ने कहा ब्राह्मणों का संस्कार भी, बाबा ने आज कल्चर कहा है ब्राह्मणों का, ना, बैलेंस रखिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। इंदु बहन, आपका कुछ कहना है, बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि कर्म करते करते जो हमें बीच में थकावट होती है,
तो अगर हम साधना के लिए बीच में टाइम निकालते हैं, यानी कि अपनी स्व उन्नति का प्रोग्राम सेट करते हैं, तो उससे हमें थकावट नहीं महसूस होगी। मतलब अगर हम स्व उन्नति के लिए समय निकालेंगे तो खुशी मिलेगी, और खुशी होगी तो उससे थकावट महसूस नहीं होगी। तो यानी कि एक्शन कॉन्शियस के साथ साथ हमें सोल कॉन्शियस भी बनना है। मतलब लिंक को तोड़ना नहीं है, बीच में इसका बैलेंस रखना है। ओम सही। आप सभी का शुक्रिया अच्छे से पॉइंट शेयर करने के लिए। अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि दिल और दिमाग को क्या करना है, खाली करना है, तभी हम बाबा के साथ निरंतर सेवादारी बन सकते हैं। मीत, आपको कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं दीदी, गलती से हो गया था। हाँ, ठीक। तो मतलब मन रूपी दिल को और बुद्धि रूपी दिमाग को हमने खाली रखना है निरंतर सेवाधारी बनने के लिए। कल हम ये ध्यान रखें कि मन रूपी दिल और बुद्धि रूपी दिमाग में हमने जो जो कचरा भरा है उसको खाली करना है। और बैलेंस, जो बाबा ने आज बहुत सारे बैलेंस की बात की है, साधन और साधना, स्व उन्नति और सेवा, याद और सेवा, कर्म और याद, बाबा की याद और स्वमान की याद, इन सब का बैलेंस हम कल चेक करेंगे पूरे दिन में। और बीच बीच में 2 सेकेंड 5 सेकेंड खास टाइम निकाल कर सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जो थकान है शरीर की वो हमें महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो अभी 1 मिनट हम अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में। और सभी बैलेंस को एक बार स्मृति में लाते हैं। कल मुझ आत्मा को साधन और साधना, मेरी खुद की स्व उन्नति और सेवा, याद और सेवा, बाबा की याद और स्वमान की याद, ये रखने के लिए मुझ आत्मा को, अपने मन को और बुद्धि को पूरा व्यर्थ से, साधारण से खाली कर अपने इष्ट देवी के संस्कारों को इमर्ज रखना है। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति दीदी। वंदना दीदी, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आप मैसेज एक सेकंड के लिए। दीदी, जैसे कल्पना सिस्टर ने अपनी प्रॉब्लम समस्या शेयर की है, तो आगे भी पहले भी इन्होंने ये समस्या अपनी शेयर की थी, तो मुझे लगता है कि काफी प्रॉब्लम में, तो हम सबको कुछ समय, जैसे हम योग लगाते तो कुछ समय हम सब